नाम का ब्राह्मण भगवान बुद्ध से पूछता है, कहा कि आपके पास कोई ज्ञान हो, आपके पास कोई औषधि हो, आपके पास कोई मंत्र हो, हमें दे दें। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मैं जीना चाहता हूं, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। तब तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था, बस्ती के राजा महाराजा ध्यान से सुनना, और आप रानी महारानियां हो, ध्यान से सुनिएगा। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था, बाशेख, जो व्यक्ति अपने लिए जिएगा उसे मरने से कोई रोक नहीं सकता, और जो समाज के लिए जिएगा उसे दुनिया को कोई व्यक्ति मार नहीं सकता। ये निर्णय तुम्हें खुद करना पड़ेगा कि तुम मरना चाहते हो कि कभी मरना नहीं चाहते। ये जितने संत गुरु महापुरुष आप देख रहे हो, ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम किया, हकवंचित समाज के लिए काम किया, कमेला समाज के लिए काम किया, असहाय निर्बल कमजोर समाज के काम किया, तब ये जाकर के अमर हुए हैं। ये मौका तुम्हें भी मिला है, चाहो तो मर जाओ और चाहे तो कभी ना मरो। ये निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा बस्ती के लोगों को। ये बहुत चिंतनीय विषय है, ये बहुत चिंतनीय विषय है, इसका निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा, कोई दूसरा बताने वाला नहीं। याद रखना, आज के 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था। अच्छा ये बताइए, मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? बाद में मत कहना भक्ति जी आए थे जाने कौन सी भाषा बोल के चले गए। किस किस को समझ में आ रहा, हाथ उठा के बताइए। समझ में आ रहा है? पीछे वाले कम समझने लगता। आज के 2500 वर्ष पहले बस्ती के लोगों ध्यान सुनना, तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था, चरख भिक्ख वेचारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा था कि कोई भी भिक्षु अपने बुद्ध विहार में न ठहरे, एक स्थान पर न ठहरे, वो ठहरने के लिए नहीं बना है, उसे सतत लोगों के बीच में जाना चाहिए। जहां ज्ञान है, जहां अंधेरा है, जहां पागलपन है, जहां अंधविश्वास है, जहां अविद्या है, वहां जाकर के भिक्षुओं को ज्ञानवान बनाना है। और याद रखना, बस्ती के राजा महाराजाओं, तथागत भगवान बुद्ध की बात मानकर बौद्ध भिक्षुओं ने पूरे जम्बूद्वीप पर काम किया, पूरे आर्यव्रत पर काम किया। 1250 साल बुद्ध की संस्कृति ने शासन किया है। महापद्मनंद से ले लीजिए, पूरा मौर्य साम्राज्य ले लीजिए, पूरा पालों का साम्राज्य ले लीजिए, पूरा कनिष्क साम्राज्य कुषाण वंश ले लीजिए, अंतिम राजा सम्राट हर्षवर्धन को ले लीजिए, कुल मिलाकर के 1200 साल का ये अंतराल होता है। इस पूरे देश में जिधर जाओ उधर बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि की गूंज हो रही थी। 1200 साल बुद्ध का दर्शन यह चला है। याद रखना, आप कोई नए बौद्ध नहीं हो रहे। कोई तुमसे कहे कि तुमने धर्म बदला नहीं, बता देना ये मेरी घर वापसी हो रही है। मैं पहले बौद्ध था, किन्हीं कारण बस भूल गया था, अब मैं फिर बौद्ध बन रहा हूं। ठीक है ना? कभी किसी को मत बताना कि वो धर्मांतर किया हमने, बताना घर वापसी है। हम इस देश के पुराने राजा महाराजा हैं, मुझे कमजोर असहाय बना दिया था, इसलिए मैं भूल गया था, अब मेरी समझ में आ गई है, अब मैं फिर बुद्ध की शरण में जा रहा हूं, जो हमारे पुराने राजा महाराजा। इस बात को ध्यान से सुने, आगे ध्यान